अब्बा आ रहा है। हाय, आज तो इतनी गर्मी है, मेरा तो पसीना ही नहीं सूख रहा। पंखे की हवा भी गर्म लग रही है। बहुत गर्मी है यार। लो जी, वो कम वक्त तो मुझे पता था तुमने पंखा जरूर चला रखा होगा। वो तुम्हें पता भी है जब यूनिट 200 से ऊपर चले जाते हैं तो बिल 3 गुना बढ़ जाता है। बंद करो ये पंखा, जरा बाहर निकल के देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब्बा, लोग कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हम तो छोटे से पंखे पे गुजारा कर रहे थे। इतनी गर्मी हम कहाँ जाएं? ये क्या? अब क्या हुआ? ये देखो, दिन में भी बल्ब जल रहा है और बदबक तो लाइट नहीं बंद करनी होती। 200 यूनिट अगर पूरा हो गया तो वापडा वाले मेरी कमर तोड़ देंगे। गेट पे कौन आ गया है? चल यार, अब्बा चला गया, एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं। अबे रुक जा यार, अब्बे को गायब तो होने दे। जी भाई साहब, वापडा से आया हूँ, मीटर रीडिंग करनी है। वैसे यार, ये किस्तों पे एसी लाए हुए हमें कितने दिन हो गए होंगे? यही कोई 20-25 दिन तो हो गए हैं। वैसे भाई साहब, ये जो आप लोगों ने 200 यूनिट वाली पॉलिसी निकाली है, हम तो डर के मारे बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ना ही हम मोटर चला रहे हैं, ना तो हम पंखा और लाइट चला रहे हैं। कहीं 200 यूनिट से ऊपर ना हो जाए, 3 गुना हमें बिल ठुक जाएगा। यार अब्बा, जब नहीं होता हम दिन में भी एसी चलाते हैं, रात को भी अब्बे से छुप के एसी चला के सोते हैं। सोच, जब ये यूनिट बिल में लग के आएंगे, अब्बे को पता चल गया तो बहुत मारेगा। अरे अब्बे को क्या पता, अब तू खड़े खड़े मुझे नई टेंशन ना दे। आजा फिर बाहर देखते हैं कौन है। भाई, ये कंपनी की पॉलिसी है। 199 यूनिट का बिल 3000 और 200 यूनिट का बिल 9000 से भी ज्यादा होगा। अरे भाई साहब, ये तो गरीब के ऊपर बम गिराने वाली बात है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुझे मीटर दिखाओ। ठीक है भैया, मेरा मीटर चेक करें। मैंने इस दफा बहुत एहतियात किया है, 200 से यूनिट कम ही आए होंगे मेरे। ये तो मीटर देख के ही पता चलेगा ना। चलो फिर भाई साहब। पांडा फूटने वाला है बे। क्या करें यार? चल देखते हैं। वाह 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 वाह, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था। 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? अरे भाई दोबारा चेक करो, लगता है तुमने डॉक्टर साहब वाला मीटर चेक कर लिया है। उनके घर बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं। नूरदीन तेरा नाम ही है ना? हाँ। तो तेरे ही मीटर पे 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? इधर आ, ये देख, ये मेरा छोटा सा घर है, कोई फैक्ट्री नहीं है जो 600 यूनिट चल गए हैं। एक ये बल्ब लगा हुआ है, एक उधर साइड में लगा हुआ है। अब अंदर आ। अबे अंदर क्यों जा रहे हैं? और इस पंखे के सिवा कुछ नहीं चलता। किस बात के 600 यूनिट आ गए हैं? लो जी, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। अगर औकात नहीं है तो क्यों एसी लगाया हुआ है? अब 600 यूनिट का बिल तो तेरा बाप भी देगा। बेइज्जती क्यों कर रहे हो तुम? ये एसी तुम दोनों ने लगाया है? किस्तों पे ले आए थे अब्बा। करवा दिया ना मुझे जलील उस वापडा वाले के सामने। सारा दिन गधे की तरह मजदूरी करता हूँ तुम सबका पेट पालने की खातिर। मुझसे यहाँ खर्चे पूरे नहीं होते और तुम्हें ऐसी के शौक चढ़े हुए हैं। ये 600 यूनिट का बिल अब मैं कहाँ से दूंगा? अल्लाह इन लोगों को भी हिदायत दे जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। अब्बा, भले उन्हें हिदायत आए ना आए, हमें हिदायत आ गई है। आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और मेहनत करने में आपका हाथ भी बटाएंगे। उतार दो ये एसी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? दरख्त पे चढ़ा था, उतरते वक्त टांग टूट गया है। अरे कंपाउंडर, इसको पेट के कीड़े मारने वाली दवाई दे। एमडी साहब, बड़ी हैरानी की बात है, हमारी कंपनी जो कीड़े मार दवाई बनाती है उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात तो है, पूरे मुल्क में इतना स्टॉक नहीं जाता जितना इस छोटे से गांव में जा रहा है। अगर ये क्या चक्कर होगा इस कीड़े मार दवाई का? वही तो मैं सोच रहा हूँ एमडी साहब। ले चलो मुझे उस गाँव में, मैं भी तो देखूं उस कीड़े मार दवाई का क्या माजरा है। फिर एमडी साहब, इस कुकड़ को भी कीड़े मार दवाई पिला दे। मेरी भी तबीयत खराब है। सुनने में आया है इस गांव में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। यही एक नीम हकीम है जो चंद दिन किसी डॉक्टर से सीख के अपनी दुकानदारी चमकाई बैठा है। यही वो आदमी है जो हमारी कंपनी की कीड़े मार दवाई धड़ाधड़ बेच रहा है। चलो। हाँ, ब्लड प्रेशर का मसला लग रहा है तेरा। डॉक्टर साहब, आप जिस कंपनी की दवाई बेच रहे हो, मैं उस कंपनी का एमडी हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। तो मैं कह रहा था ब्लड प्रेशर का इशू है। क्या खाया था? बासी रोटी खाई थी रात। इसको भी कीड़े मारने वाली दवाई दे। बासी रोटी खाने वाले को भी कीड़े मार दवाई दे दी? ले। डॉक्टर साहब, हाँ, मेरी तो टांग टूटी हुई है, क्या मैं ये कीड़े मार दवाई से ठीक हो जाऊंगा? ठीक हो जाएगा, जा। कल भी अगले मरीज आजा, तू भी करा ले चेकअप। यार, इसकी तो टांग टूटी हुई थी, इसको कीड़े मार दवाई क्यों दे दी? क्या मसलो है? डॉक्टर साहब, भैंस का दूध निकाल रहा था, उसने टांग मारी और मेरा बाजू टूट गया। ओहो हो, दे ना कीड़े मार दवाई। ले जा, 2 चम्मच सुबह शाम। अरे यार, इस बेचारे का तो बाजू टूटा हुआ है, इसको भी कीड़े मार दवाई दे दी। जी तो एमडी साहब, क्या मसलो है? डॉक्टर साहब, इन तीनों मरीजों के अलग अलग मसले थे, आपने इन सबको कीड़े मारने वाली ही दवाई क्यों लिख दी? अरे मैं डॉक्टर हूँ, खामखा नहीं लेके देता। वजह होती है ये दवाई लिखने की। डॉक्टर साहब, हमारी आंखों के सामने उन तीनों के अलग अलग मर्ज थे। आपने उन तीनों मरीजों को कीड़े मारने वाली ही दवाई क्यों लिख दी?
एमडी साहब सादा सी बात है, पहले मरीज को कीड़ा था तभी तो उसने बासी रोटी खाई, दूसरे मरीज को भी कीड़ा था इसलिए तो ऊंचे दरख्त पे चढ़ गया, और कीड़ा तो तीसरे मरीज को भी था जो भैंस की टांग के नीचे घुस गया। गर्ज ये कि हर मर्ज की जड़ वो कीड़ा है जो इंसान को सुकून से बैठने नहीं देता। एमडी साहब इसकी बात में दम तो है। चलो। एमडी साहब एक कीड़े मार दवाई एमडी साहब को भी दे दो। हैं? अरे मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे क्यों दे रहे हो? अरे साहब आपकी दवाई अच्छी खासी बिक रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन आपको भी कीड़ा है जिसने आपको दफ्तर में सुकून से नहीं बैठने दिया और आप यहाँ चले आए। दो भैया लो। अब किसी का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा ये नोटों के बंडल। अरे इसमें से नोटों का बंडल कहाँ गया? यही तो रखा था। ओहो, आज तो गर्मी से हर चीज पिघली जा रही है, तंदूर पे खड़ा ही नहीं होया जा रहा। ऐसा करता हूँ पंखा चला लेता हूँ। साले किससे पूछ के पंखा ऑन किया तूने? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अबे तू क्यों खामखा मालिक बन रहा है? याद कर साले, पिछली दफा 12,000 रुपए बिल आया था, मालिक मुझे गालियां दे रहा था। यहाँ हम मजदूरी करने आते हैं कि पंखे पे बैठने आते हैं? अबे तू मेरी तरह अगर तंदूर पे बैठ के रोटियां लगाए तो पता चले तुझे कितनी गर्मी है। तो मैं कौन से एसी पे बैठ के प्लेटें साफ करता हूँ? वहाँ भी गर्मी होती है। जा अपना काम कर। हम लोग मालिक का नमक खाते हैं, उनका नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। अभी बताता हूँ तेरा मालिक को। अबे जा जा। अरे यार पंखे से पैसे ना गिर जाए। अरे उस्ताद पप्पू ला मेरी कमेटी के पैसे, मैंने घर सोलर लगवाना है, सोलर के लिए ही तो तेरे पास कमेटी रखी थी। अरे यार वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं। मैंने तेरी कमेटी के पैसों का बंडल बना के इस थैले में रखा था। मैं जैसे नमाज पढ़ने गया वापस आके देखा तो तेरे पैसे नहीं मिल रहे। क्या मेरी कमेटी के पैसे नहीं मिल रहे? हाँ यार। अबे पैसे कहाँ गए यहाँ से? ये रहा वो पैसों का बंडल। अब कहाँ छुपाऊं? पंखे में छुपाया तो फिर से न गिर जाए। ये इस कूलर में डाल देता हूँ। अरे यार ये वाटर प्रूफ थोड़ी है, सारे पैसे ना जाया हो जाएं। वही पंखा ही ठीक है। अरे क्या उस्ताद पप्पू, पूरे 10 महीने मैंने इस कमेटी का इंतजार किया है, अब वो खुश नसीब दिन आए तो तूने मेरी कमेटी के पैसे ही गायब कर दिए। अरे भाई मिल जाएंगे, यहीं कहीं होंगे। उस्ताद मैंने नहीं तेरे होटल पे काम शाम करना, मुझे छुट्टी चाहिए। अबे तुझे क्या हो गया है? वो तेरा चहीता शर्गीद मुझे पंखे में नहीं बैठने दे रहा। मैं सारे दिन तंदूर पे रोटियां लगाता हूँ, कम से कम मुझे फ्री टाइम पंखे में तो बैठने दे। अरे यार पहले मैं बहुत परेशान हूँ, मजीद मुझे परेशान मत करो। यहाँ से कमेटी के 5 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। 5 लाख रुपए गुम हो गए हैं। उस्ताद मुझे पता है पैसे किसने चुराए हैं। उस्ताद जब तू नमाज पढ़ने गया था ना, तेरा वही चहीता शकीर इधर काउंटर के आसपास घूम रहा था। यकीनन तेरे उस चहीते शकीर ने पैसे उठाए होंगे, वैसे भी वो सुबह से मुझे यहाँ नजर नहीं आया। ऐसा हो तो नहीं सकता, फिर भी तुम बुला के लाओ उसे। चल वे, तुझे उस्ताद बुला रहा है। उस्ताद वापस आ गया नमाज से? हाँ जी। अच्छा चलो तुम आ रहा हूँ मैं। जी उस्ताद। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, पर ये दोनों कह रहे हैं जब मैं नमाज पढ़ने गया था तुम पीछे से काउंटर पे आए थे। हाँ आया था मैं। तो 5 लाख रुपए इस थैले में पड़े थे, कहाँ है वो? उस्ताद चोर ने भी कभी माना है कि मैंने चोरी की है? अभी पुलिस को कॉल करो, वो इससे गुला लेंगे। वो पैसे किसने उठाए हैं? अरे उस्ताद वो पैसे तो मैंने ही उठाए हैं। क्या कह रहे हैं? ये रहे वो पैसे, यही बंडल था। हाँ बंडल तो यही है, पर ये पैसे उठाए क्यों तूने? क्योंकि जब आप नमाज पे जा रहे थे ना। ये कमेटी के पैसे अलग रख देता हूँ, अभी लेने आएगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ओ चाचा चार्जर लेने आए थे। जाओ तंदूर पे और तू पेड़े बना। अरे उस्ताद तू बहुत भोला आदमी है, ऐसे खुलेआम इतनी बड़ी रकम रखना ये तो एकदम चोरों को दावत देने वाली बात है। मैंने ये सेफ्टी के लिए यहाँ से उठा लिए थे ताकि जब आप नमाज पढ़ के आए तो ये आपको ही दे सकूं। ले भैया अपनी अमानत। शाबाश बेटा, अच्छा किया तूने। जाओ आप। ये आपने जय नमाज पे बैठे हुए बंदे पे क्या फेंका है? अरे वो मेरा और मेरे हमसाये का मामला है, तुम अपना काम बताओ। मुझे रोई का बंडल चाहिए। वो 2400 रुपए का मिलेगा। दे दो। हैं? ये डब्बा किस चीज का और कहाँ से आया ये? छोटे जय नमाज उठा ले। ले भैया तेरा रोई का बंडल। भाई ऐसे मैं सारा दिन सोचता रह जाऊंगा, बस ये बता दे तूने उस वक्त अपने हमसाये पे क्या फेंका है और क्यों फेंका है? अरे भैया तेरा क्या वास्ता यार, तो अपनी रुई ले और जाना, बहुत लंबी कहानी है ये। भाई मेरे पास टाइम ही टाइम है, तू मुझे आराम से बता। क्या हो सकता है इस डब्बे में? अगर ये डब्बा आसमान की तरफ से गिरा है तो इसका मतलब है अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। उस्ताद मैं बताऊं ये डब्बा कहाँ से आया है? तू उससे पूछा है मैंने? अच्छा चल बता। उस्ताद जो हमारी साथ वाली दुकान है ना, उसी साइड से आया था ये डब्बा। क्या मतलब है तेरा? मुझे तो लगता है उसी हमसाये ने ये डब्बा फेंका है। ये हमसाया तो खबीस बंदा है, पता नहीं क्या डाल दिया होगा इसके अंदर। सारा दिन ग्राहकों को बेईमानी से लूटता रहता है। अरे भाई बता अभी दे, नहीं तो सारा दिन मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। क्या था आखिर उस डब्बे में?
अरे यार अच्छा फिर सुनो, वैसे ऐसी बातें बतानी तो नहीं चाहिए। सुबह जब मैं इस हमसाये की दुकान में गया तो पता है क्या देखा? या अल्लाह, आज तो मेरी फरियाद सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, कौन सी तेरे खजाने में कमी आ जाएगी। दे दे मालिक। जी भाई। 5,000 का छुट्टा मिल जाएगा? नहीं भाई। फिर शाम टाइम जब मैं दुकान बंद करके जाने लगा तो फिर मैंने या देखा। अल्लाह पाक, अब तो मेरी दुआ सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह पाक कोई वसीला भेज मेरे लिए। मैंने फिर वापस दुकान खोली और दुकान के अंदर आके सोचने लगा, यार मुझे इस रोते बिलखते हुए अपने परेशान हमसाये की मदद करनी चाहिए। क्या पता इस बेचारे की कौन सी ऐसी मजबूरी होगी कि बेचारा रो रो के अल्लाह से पैसे मांग रहा है। क्यों ना मैं इसका वसीला बन जाऊं। मुझे जरूर इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसकी मदद इस अंदाज से करनी चाहिए कि ये खुद को मेरा एहसान मंद न समझे। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन मेरी जेब में तो तकरीबन 25,000 होंगे। चलो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, जितने हैं डब्बे में डाल देता हूँ। तो बस ये सारा चक्कर है उस डब्बे का, ताकि उसकी मदद भी हो जाए और उसे शर्मिंदगी भी ना हो। वाह यार, क्या आदमी है तू। तू तो बहुत अजीम इंसान है। तूने अपने हमसाये की 50,000 मदद भी कर ली और उसे एहसान भी नहीं जतलाया। अरे नहीं 50,000 नहीं, मेरे पास सिर्फ 25,000 थे। मैंने वही डब्बे में डाल के दे दिए। फिर भी तेरा बहुत बड़ा दिल है यार। उस्ताद इस डब्बे का अब क्या करना है? करना क्या है, चल के यही डब्बा वापस उसी के मुंह पे मारते हैं। और कुछ नहीं, इसमें कचरा ही होगा जो हमारी दुकान के आगे फेंक गया है। बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम ये तो। डब्बा तूने फेंका था, तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? दोबारा तेरी दुकान का कचरा जाए, ऐसा कुछ मेरी दुकान के आगे नहीं आना चाहिए। पकड़ अपना डब्बा। अरे भाई, ये तो उल्टा तुम्हें ही गलत समझ रहा कोई है। बात नहीं भाई, जब इसे सच का पता चलेगा तो ये रो के मुझे गले लगा लेगा। अरे भाई ये कचरा नहीं है, यूँ समझो कि ये ऊपर वाले की तरफ से आया है, जो तुम दुआओं में रो रो के मांग रहे थे। चेक करो जरा। अच्छा, पैसे 1 2 3 4 5 25। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ तो सुन ली, लेकिन पैसे इस खबीज के हाथ ना भेजता। तूने 50,000 पूरा भेजा होगा, 25,000 इसने अपना कमीशन काट लिया है। डांस करने वालों को तो हर कोई लाइक करता है, लेकिन आज देखते हैं कि अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे। सर अमेरिका से कॉल है। हाँ डोनाल्ड भैया। अबे गर्मी वो क्या होती है? अबे मेरा काम किया कि नहीं? तमीज से, साहब है हमारे। अच्छा ट्रम्पू, मैं तो इसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। बोलो। मैं पूछ रहा हूँ मेरा काम किया कि नहीं? अबे छोड़ना यार काम शाम को, काम तो चलते ही रहेंगे। चला जा, तुझे अपनी सल्तनत विजिट करवाता हूँ। तू बस प्रोटोकॉल देखता जा अपने भाई का। है कोई तेरे भाई जैसा? सारी लॉन मास्क से भी मीटिंग का टाइम हो गया है। कैंसिल कर दे, साला फिर वही लोन मांगेगा गरीब आदमी। ए भाई मेरा काम। तूने फिर वही चवल मार दी। इसे कचरे में डाल के आ। चल भी चल चल चल। ए भाई प्लीज मेरा काम कर दे यार। पुलिस बोल के दिल नरम कर दिया बड़े तूने। साहब, आपके जूस का टाइम हो गया है। ला इधर। वैसे क्या घटिया सी शय है ये तमन्ना का फरेब। वाह 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 वाह। हम जैसों को ये वाला जूस पीना पड़ रहा है। ले जाओ इसे। सेनापति। यस सर। हमारा मन थोड़ा चंचल सा हो रहा है, कहीं घूमने को दिल कर रहा है। जरा मेरी गाड़ियाँ रेडी कराओ। अभी करवाता हूँ साहब। ए भाई मेरा काम कर दे यार। अबे साइड पे रखना अपने काम को। आ तुझे अपना प्रोटोकॉल दिखाऊं। देख जरा मुझ जैसे अमीर लोगों की लाइफ कैसी होती है। और ये इतनी महंगी गाड़ियाँ तेरी हैं? अबे ये गाड़ियाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसी 250-300 मेरे फार्म हाउस पे रुल रही हैं कबाड़ में। अबे तू तो कंगला था, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अभी तूने देखा ही क्या है, आगे चल तुझे दिखाऊं तेरे भाई का लाइफस्टाइल कैसा है आखिर। भाई मेरा काम। हटो। चस नहीं आ रही, फील खराब हो रही है। केकड़िया जी साहब। हेलीकॉप्टर ले आ, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे आज। ठीक हो गया साहब। हाँ जल्दी, तब तक मैं जरा बाहर की हवा खाता हूँ। ए उतर। उतर रहा हूँ भाई। भाई तेरे पास हेलीकॉप्टर भी है क्या? अबे ये हेलीकॉप्टर, जेट, समुद्री यॉट, ये सब तो खिलौने हैं तेरे भाई के लिए, खिलौने। आज साहब का फिजाई सफर करने का मूड है क्या? हाँ जल्दी से हेलीकॉप्टर निकलवाओ, लेकिन उससे पहले हम स्नान करना चाहते हैं। भाई वो मेरा काम कर देते ना। साहब को बार बार तंग मत कर। साहब को गुस्सा आ गया ना, लटका देंगे तुझे। हो जाएगा तेरा काम। चल उससे पहले हम थोड़ी देर स्नान करते हैं, हमारे लिए कुछ खाने को पेश किया जाए। ठीक है साहब। अरे भाई वो देख तेरा हेलीकॉप्टर आ गया। अबे ये तुम जैसे छोटे लोग होते हैं जो हेलीकॉप्टर को देख के एक्साइटेड होते हैं। हम तो सब्जी लेने भी इसी हेलीकॉप्टर पे जाते हैं। अरे भाई ये सब छोड़, मेरा काम कब करेगा? ये हेलीकॉप्टर का पंखा क्यों बांधा? अबे साले मेरा काम कब करेगा? सुबह से बोली जा रहा हूँ मेरी बैक पंचर है, मेरा काम कर। मतलब ये सारा प्रोटोकॉल, ये सल्तनत, ये सारा मैं ख्वाब देख रहा था। अरे यार कब से नींद में बड़बड़ा रहे हो? उठ काम कर, पंचर लगा।